प्रपोर्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया था चिल्ड्रन, है ना। आज हम लोगों को यूनिटरी मेथड करना है 10C, है ना चिल्ड्रन। हम लोगों ने किसी बच्चे को प्रोपोर्शन तक कोई दिक्कत नहीं है? गुड मॉर्निंग रितिका, राध्या, रुद्राक्ष, मनीष, रितिका। ओके चिल्ड्रन, तो आज मैं आपको यूनिटरी मेथड समझा रही हूँ बच्चों। पहले पहले समझाती हूँ फिर हम करेंगे। देखो, यूनिटरी मेथड का मतलब, यूनिट का मतलब वन होता है चिल्ड्रन। यूनिट, मीनिंग ऑफ यूनिट इज वन। ओके, तो यूनिटरी मेथड का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि आप मार्केट जाते हो, आपको सपोज करो 5 कॉपीज खरीदनी है ना, और आपको 10 कॉपीज का जो है वो प्राइस पता है, और आपको 15 कॉपीज की प्राइस निकालनी है। तो आप क्या करोगे, पहले 1 कॉपी की प्राइस निकाल लोगे, और फिर 1 कॉपी की प्राइस निकाल कर उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। 1 कॉपी की प्राइस निकाल कर फिर उसे 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके चीजें, तो यही हमारा यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड में ऑलवेज हम पहले वन थिंग की प्राइस फाइंड करते हैं, और देन जो है हम उसे, जो भी हमें फाइंड करना हो उससे हम उसे निकाल लेते हैं। अब देखो, मैं इसको आपको करके बता रही हूँ। ये है हमारा एक्सरसाइज 10C, है ना। अब देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो यूनिटरी मेथड में लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज। जिसे फाइंड करना है उसे, जिसको फाइंड करना है वो राइट में जाएगा, और जो गिवन है वो लेफ्ट में जाएगा। इज रुपीज 1890। अब देखो, सिंस जो लगाए हैं ना, सिंस की साइन होती है चिल्ड्रन, हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, सिंस। देयरफॉर यूनिटरी मेथड है तो 1 का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 1 के लिए ये हमेशा डिवाइड होगा 1890 अपॉन 14। और फिर मुझे कॉस्ट कितने का निकालना है, तो निकालना है कॉस्ट ऑफ 6 मीटर। ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1890 इंटू 6 अपॉन 14। जहां तक कैंसिल होता है, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, और फिर 3 से 7 से 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49। तो कितना 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो ये हो गया 270 इंटू 3। 0 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया चिल्ड्रन। तो कैसे हमने निकाला, पहले 14 मीटर क्लॉथ का प्राइस मिला हुआ है, फिर हमने 1 मीटर का निकाला, डिवाइड हो गया, और फिर जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। पहले 2 से कैंसिल की, 2 7 जा 2 3 जा, फिर 7 2 जा और 7 7 जा, और 27 को फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 81 आया, और यही हमारा आंसर हो गया। कर लो, करने के बाद डन लिख देना। अब सेकंड बनाओ चिल्ड्रन, सेम टू सेम आंसर भेजो। कॉस्ट ऑफ डजन ऑफ, अब वी नो दैट किसी भी 1 डजन में कितनी चीजें होती है, 12 थिंग्स होती है ना।
तो हम लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 12 शॉप इज रुपीज 285 रुपये 60 पैसे, देन कॉस्ट ऑफ 1 एंड देन कॉस्ट ऑफ 15। बेटा यूनिटरी मेथड में रुद्राक्ष हमेशा हम पहले वन थिंग की प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ पे 14 मीटर क्लॉथ की प्राइस मिली है तो हम फिर 1 मीटर की निकालेंगे, 1 मीटर के लिए डिवाइड करेंगे। और अब देखो तुम मार्केट गए हो, सपोज करो तुम्हें 5 कॉपीज लेनी है, दुकान वाले ने तुम्हें 1 कॉपी की प्राइस नहीं बताई, 10 कॉपी की प्राइस बता दी। तो पहले तुम 1 कॉपी की प्राइस निकालोगे और फिर जितनी कॉपी लेनी है उससे तुम उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। वही चूंकि हम 1 की प्राइस निकालते हैं चिल्ड्रन, ड्यू टू price of one thing is earlier we have to find out, so this method is known as unitary method. Okay, अब चिल्ड्रन फटाफट सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेंड करो मुझे। यहाँ पे डजन की जगह क्या लिखोगे? 12। अब देखो बच्चों, पहले मुझे 3 आता है तो हम 3 से करते हैं। अब 4 से, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0, 9 5 जा 45, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 4 9 और 8 5 जा 40। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार वापस चेक करते हैं। सॉरी 285 है चिल्ड्रन, एक जस्ट ए मिनट, ये थर्ड क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन सेकंड, रुपीज 285 रुपीज 60 पैसे। सो 285 60 upon 12 and this is 285 60 into 15 upon 12। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, और 4 से कट करते हैं इसको। 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। 71.40 into 5, 0, 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 और 2 7 और 7 5 is 357 is the answer. आराध्या आपने सही
का कुछ भी नहीं है बेटा, जितने का प्राइस दिया हो पहले 1 का प्राइस निकाल लो और फिर बुक जितने का फाइंड कर रहा है उतने का निकाल लो। सबसे पहले 1 का निकालो और फिर बुक जितने का कह रहा है उतने का फाइंड कर लो। तो बुक में मिला हुआ है 1 डजन, यहाँ पे मिला हुआ है बुक में बेटा 1 डजन, तो 1 डजन इज इक्वल टू क्या होता है 12। तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल दी कॉस्ट ऑफ 12 सॉप्स। फिर 1, ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड नहीं था, पहले मैंने थर्ड बना दिया था, थर्ड बाद में बनाऊंगी। तो कॉस्ट ऑफ 12 सॉप, सो कॉस्ट ऑफ 1 सॉप, सो कॉस्ट ऑफ 15 सॉप्स। आ गया दर्शिका समझ में आपको? रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में, समझ में आया है या नहीं? ओके, हो जाए तो बच्चों डन लिख लेना, फिर थर्ड बताऊंगी। थर्ड तो सेम है चिल्ड्रन। अब मैं आपको फोर्थ बता दूंगी, थर्ड तो इजी है ना। सिंस के बाद देयरफॉर लगाते हैं मनीष, पहली लाइन में सिंस लिखते हैं फिर देयरफॉर लिखते हैं, करेक्ट बनाए हो, ठीक है, करेक्ट है मनीष, वेरी गुड। शुभम कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। सेकंड में कौन सी लाइन बताओ बेटा, या शुरू से समझाओ? शुभम फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स। देखो शुभम क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 डजन शॉप का दाम 285 रुपीज 60 पैसे है। अब आपको पता है ना कि 1 डजन में कितने होते हैं, 1 डजन में 12 थिंग्स होती है, तो 12 थिंग्स की प्राइस मिली हुई है 327 रुपीज 60 पैसे। तो 1 थिंग का प्राइस क्या होगा, मान लो तुम कॉपी लेने जा रहे हो, 5 कॉपीज 25 रुपीज में ला रहे हो, तो 1 कॉपी की प्राइस क्या है बताओ मुझे चैट बॉक्स में। शुभम गिव मी रिस्पॉन्स, 5 कॉपीज 25 रुपीज में ला रहे हो, तो 1 कॉपीज कितने में लाओगे? 25 को 5 से डिवाइड करोगे ना, 1 कॉपी की प्राइस कितनी हो गई 5 रुपीज, हाँ ओके। अब मैं तुम्हें कही कि शुभम 10 कॉपी लेकर आओ, कितने पैसे दोगे शॉपकीपर को? फास्ट शुभम गिव मी रिस्पॉन्स, कितने दोगे? 50। सेम चीज करी हूँ बेटा यहाँ पे, 12 थिंग्स का दाम इतना है, तो 1 थिंग्स का दाम डिवाइड कर दिए और जितने को निकालना है उतने को मल्टीप्लाई कर दिए। आ गया समझ में? चलो ठीक है ना, यही सेम टू सेम बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, कर लोगे खुद से आप लोग, है ना? थर्ड तो खुद कर लोगे। फोर्थ बता रही हूँ मैं यहाँ पे। फोर्थ, फोर्थ पे है हमारे पास 20। अब देखो जो निकालना होता है ना उसको हमेशा हम, जो गिवन है उसको हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, जो निकालना है उसको राइट में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे वेट है तो वेट वाला आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, अगर आगे आप मीटर लिख लोगे तो नहीं आएगा, क्या लिखेंगे? सिंस 85.5 kg is weight of 22.5 मीटर यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है ना, ये हमारा वेट है कितने का, इतने मीटर रॉड का। अब वही यूनिटरी मेथड है, बिना कुछ सोचे 1 केजी का निकालेंगे, 1 केजी इज वेट ऑफ, और इधर बेटा हमेशा वही होगा, डिवाइड हो जाएगा, और अब फिर हम निकालेंगे जितने का हमें फाइंड करना है। अब इसमें जरूरत ही नहीं थी बेटा, अब ये इस क्वेश्चन में तो ये पीछे ही जाएगा, फालतू इसको आगे किया, क्योंकि हमें ये 5 मीटर का निकालना है। जस्ट ए मिनट, सिंस
22.5 meter of uniform rod weights 85.5 kg. Therefore, 1 meter of uniform rod 85.5 upon 22.5 kg, and therefore 5 meter of uniform rod 85.5 into 5 upon 22.5. अभी जितने से कैंसिल हो सकता है कर देते हैं। 5 4 जा 20 और डेसिमल दोनों को हटाकर एक 10 ऊपर भी और एक 10 नीचे भी। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। डेसिमल हट चुके हैं बच्चों, 10 से 10 भी कैंसिल हो गया। अब छोटे छोटे करो, ऐसे ये पूरा भी जा रहा है बट 5 से ही करो। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर ये हो गया। तुम पीछे भी जाके कर लो अगर अभी तुम्हें अच्छे से नहीं आता है। 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5, और अब फिर 9 से 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। तुम लोगों को कैंसिल करना आता है ना बच्चों या नहीं आता है? तुम्हें कैंसिल करना आता है या नहीं ये बताओ मुझे। आप सबको आता है कैंसिल करना या नहीं आता है? आता है ना, वेरी गुड। आप छोटे छोटे नंबर से भी कर सकते हो बच्चों, 3 से 4 से 5 से, जैसे भी आपको मतलब को। मैं तो जैसे अगर अभी करती ना चिल्ड्रन, तो देखो ये अगर आप इसको इससे कैंसिल करते ना तो ये पूरा का पूरा चला जाता आपका एक बार में ही। लेकिन कोई बात नहीं है, आपको जैसे भी आए आप वैसे कैंसिल कर लेना है ना, समझाने की तो जरूरत नहीं है कैंसिल आपको। आप छोटे छोटे डिजिट से करो, फिर आप जब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए तब आप बड़े बड़े डिजिट करो। ये सब बच्चों को समझ में आ गया? अभी सब एक जैसे चल रहे हैं बच्चों, अभी उल्टा वाला क्वेश्चन नहीं आया है इसमें, अभी सब स्ट्रेट स्ट्रेट है। 7th क्वेश्चन से वो रिवर्ट वाला आएगा, जो मैं भी समझा रही थी ना आपको 4th में, वो 7th क्वेश्चन से आएगा। अभी सब स्ट्रेट है बेटा। 5th भी सीधा है, 6th भी सीधा है ना। 5th भी ऐसे ही डायरेक्ट आप कर लोगे जैसे मैं बताई हूँ, 6th भी डायरेक्ट कर लोगे। 7th जो है ना वो कन्वर्स में है, मैं 7th बताती हूँ आपको। सब बच्चे कर लिए? कुणाल, रितिका, मनीष ने तो डन लिख दिया, बाकी के बच्चे भी रिस्पॉन्स करो। ओके अब देखो, जैसे 7th क्वेश्चन, 5th 6th तो कर लेना बच्चों, ऐसे ही बिल्कुल सीधा सीधा है वो। अब देखो 7th क्वेश्चन में, देखो आप 7th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आगे रुपीज है और पीछे टन है, लेकिन निकालना टन में है। तो हम आगे पहले टन को ही लिखेंगे सिंस चार्जेस ऑफ 25 tons of weight is रुपीज। देखो ये पीछे चला गया, बुक में क्वेश्चन में 540 आगे है। क्यों पीछे किए बच्चों? क्योंकि मुझे जो आंसर में मिला है बेटा वो टन में मिला है। किस में मिला है? टन में। देयरफॉर चार्जेस ऑफ कितने टन का निकालना है हमें? 35 टन। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने उल्टा किया, क्वेश्चन पढ़ के देखो। ₹540 टू कैरी 25 टन। अगर मैं ₹540 आगे लिख देती तो मुझे फिर रुपीज में नहीं मिला हुआ था बच्चों, जो क्वेश्चन में मिला हुआ था वो टन में मिला हुआ था। तो मुझे टन को आगे लिखना पड़ा ताकि मैं इस टन को यहाँ पे लिख सकूं। 6 तक तो सेम सेम है, जो आगे है वो आप आंसर में भी आगे लिखो, जो पीछे है, क्योंकि जो फाइंड करना है वो गिवन है हमें आगे ही। बट समटाइम जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उसमें जैसे ये देखो क्वेश्चन है, इसमें रुपीज आगे हो गया और टन पीछे हो गया, तो जब हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसको हम सुधार लेंगे, लिखेंगे सिंस चार्जेस ऑफ 25 टन ऑफ वेट इज ₹540, देयरफॉर चार्जेज ऑफ 1 टन, देयरफॉर चार्जेज ऑफ 35 टन। और ये हो गया 540 into 35
अपॉन 25, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, फिर 5 से 5 1 जा 4 लगेगा नहीं, 0, 5 8 जा 40, ये 0 भूल जाते हो बच्चों आप लोग, याद रखना इसको हमेशा यहाँ लगाना है, 8 7 जा 56 और 7, और ये हमारा इतना क्या हो गया, चार्जेस। आया आपको समझ में? ये भी यूनिटरी मेथड है, लेकिन हमें लैंग्वेज में बच्चों जिसको जो गिवन है वो आगे आएगा और जो निकालना है वो पीछे की तरफ जाएगा। तो जब भी आप लैंग्वेज लिखो तो लैंग्वेज को लिखते वक्त आप ध्यान रखो हमेशा कि हमें इसी फॉर्मेट में इसे लिखना है। ओके, सबको आ गया समझ में? ये 1 से 6 तक डायरेक्ट है बच्चों, उसमें जो आगे है तुम भी आगे लिखोगे, जो पीछे है वो तुम भी पीछे लिखोगे। बट ये 7th क्वेश्चन से उल्टा है, आगे रुपीज है और पीछे टन है, तो आप लिखने वक्त लैंग्वेज में आगे टन को लिखोगे, पीछे रुपीज को लिखोगे, क्योंकि मुझे वैल्यू टन की निकालनी है, ना कि रुपीज में गिवन है। आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो गया बिल्कुल? इजी है ना बच्चों? यूनिटरी मेथड भी इजी है ना? आराध्या इसमें बेटा कुछ नहीं करना है बेटा, जो आपको फाइंड करना है उसको हमेशा लेफ्ट में लिखो, और जो आपको दिया हुआ जो आपको फाइंड करना है, जो आपका दिया हुआ है वो लेफ्ट में आएगा। देखो टन के नीचे ही टन लिखेंगे ना, अगर यहाँ हम रुपीज को लिख देंगे तो रुपीज तो मिला हुआ नहीं है ना बेटा, रुपीज तो मिला हुआ ही नहीं है, तो उसको हम नहीं लिख सकते। इसलिए आपको लैंग्वेज लिखने वक्त सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या गिवन है। अब एक और क्वेश्चन बनाती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो 8 क्वेश्चन में कह रहा है 4.5 ग्राम ऑफ एन एलओआई ऑफ कॉपर एंड जिंक। एलओआई का मतलब होता है बेटा कि वो चीजें जिसमें दो चीजें मिलकर बनती है। तो एक एलओआई है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, और उसमें कॉपर जो है वो 3.5 ग्राम है। अब मुझे 18.9 ग्राम एलओआई में लिखना है, तो ये देखो सीधा है, एलओआई आगे भी है और कॉपर पीछे है, तो इसको हम आराम से जैसे फॉर्मेट में दिया है, बस ध्यान रखना यूनिटरी मेथड में जो गिवन है वो लेफ्ट में आएगा, जो फाइंड करना है वो राइट में जाएगा, है ना? अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th में हम लिखेंगे, हमें एलओआई मिला हुआ है सिंस 4.5 ग्राम of an alloy of copper and zinc contains, कितना कॉपर कंटेन कर रहा है? 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर। Therefore 1 ग्राम ऑफ एलओआई कंटेन, सेम चीज बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप सीधे जैसे डिवाइड करना सिखाई हूँ, अगर आपको डेसिमल आता है तो आप बड़े आराम से बना सकते हो। 18.9 यहाँ पर चाहो तो ग्राम लिख दो सब में, है ना? 3.5 इंटू 18, ये 9 18.9 है बच्चों, 18.9 अपॉन, अब सबसे पहले डेसिमल को हटाया करो, ये हटा ऊपर 10 गया, ये हटा नीचे 10 आया, और ये भी हटा तो नीचे 10 आ गया। अब देखो एक 10 से तो एक 10 कैंसिल हो गया। अब हम इस पे काम करते हैं, 5 सबसे इजी होता है, 5 9 जा 45 और 5 7 जा 35। अब 9 से देखो ये कैंसिल हो रहा है, 10 को मत डिस्टर्ब करना, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, अभी भी 10 को हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। सीखो मैम से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 7 इंटू 21 अपॉन 10, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 अपॉन 10, और ये बन गया 14.7 ग्राम, और यही हमारा हो गया आंसर। इसे करो बच्चों, फिर आगे नेक्स्ट बताती हूँ।
लिखना सिर्फ तो रख नहीं। दर्शिका इसमें भी हमने बेटा और फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये तो सिर्फ कैंसिल है। इसमें आप रिपीट, क्या तुम्हें कैंसिल करना आता है या नहीं दर्शिका, पहले ये बताओ मुझे। दर्शिका टेल मी, तुम्हें कैंसिल करना आता है या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। बेटा तो आप ना, आपको सीखना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे देखो, इधर 3.5 है और 18.9 है और नीचे है, देखो वापस समझा रही हूँ, 4.5। सबसे पहले सबको हटाओ और डेसिमल लगाओ। ऊपर 2 है तो 10 × 10 और नीचे 1 है तो ऊपर 1। अब एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया। तुम छोटे छोटे नंबरों से करो। देखो ये 5 से, 5 9 जा 45 और 5 7 जा 35। अब ये तो डायरेक्ट 9 से कट रहा है बेटा। और नहीं अभी आता है ना तो आप पीछे जाके ऐसे कर लो, 9 से इस तरह से डिवाइड कर लो। 9 2 जा 18 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, ये पीछे जाकर कर लो और ये जो नंबर आया ना इसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो अब हो गया 7 × 21/10 और अब इसके बाद तो तुम्हारा यही आंसर है। जब तक तुम्हें नहीं आता है ना, पीछे जाकर इस तरह से डिवाइड करो। दिख रहा है ना बोर्ड पे, ये देखो, पीछे जाओ और पीछे जाके ऐसे डिवाइड कर लो और डिवाइड करने पर जो नंबर आए उसको यहाँ पे आके लिख दो। ठीक है ना, ऐसे ही करके बना लिया करो। ये तो समझ में आ गया है ना। और जब तुम्हें पूरे से आ जाए तब तुम डायरेक्ट काटना। Then children, कर लिया बच्चों सबने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, 35 इनलैंड लेटर्स कॉस्ट ₹87.50। हाउ मेनी सच लेटर्स कैन बी बाई रुपीज। अब देखो इनलैंड लेटर निकालना है तो वो जाएगा राइट में और प्राइस गिवन है तो प्राइस आएगा लेफ्ट में, है ना। इनलैंड लेटर को फाइंड करना है तो इनलैंड लेटर जाएगा राइट में और प्राइस मिला हुआ है तो प्राइस आएगा लेफ्ट में। 9 since price of since ऐसे लिखते हैं, सिंस रुपीज 87.50 इज कॉस्ट ऑफ, बस ये इंग्लिश की तरह बेटा लैंग्वेज और कुछ नहीं है। इनलैंड लेटर्स क्या लिखी मैं, 87 रुपीज 50 पैसे कॉस्ट है 35 इनलैंड लेटर्स का। तो ₹1 कितने का कॉस्ट होगा, तो वही डिवाइड 35/87.50 और देयरफॉर रुपीज, कितने रुपीज का फाइंड करना है, 315।
315 is cost of 35 into 315 अपॉन 87.50। अब देखो ये डेसिमल को हटाएंगे बच्चों और ऊपर लगा देंगे 100, है ना। क्या चैट में आप लिख रहे हो बच्चों? इनलैंड लेटर बेटा, इनलैंड लेटर जो है ना, पहले आपने देखा है ना, अभी भी आपके पास पोस्ट कार्ड आता है ना पोस्ट ऑफिस से, तो पहले ना इसी तरह से ना, पहले तो बेटा मोबाइल था नहीं, चैटिंग तो होते नहीं थे, तो इनलैंड लेटर में है ना एक पेपर का एक हमारा पेपर का पीस होता था, जिस पर हम किसी को लेटर लिखकर फिर उसको फोल्ड कर देते थे, उसके ऊपर एड्रेस लिखने के लिए बना होता था, जैसे इनवेलप्स होते हैं ना, उस पर एड्रेस लिखकर हम सेंड कर देते थे पोस्ट ऑफिस में जाकर, जिसको आप लेटर लिखते थे उसको वो मिल जाता था, उसी को हम इनलैंड लेटर्स कहते थे। जस्ट समझो जैसे हमारे इनवेलप्स होते हैं ना, तो वैसे ही इनवेलप्स की तरह होते हैं। आ गया ना। आप देखो, अब यहाँ कैलकुलेशन पे आ जाओ, इनलैंड लेटर तो फिर भी हम समझ लेंगे, इसकी कैलकुलेशन बड़ी है, मैं इसको यहाँ पे देखो आपको समझा रही हूँ, है ना। अब देखो कैंसिल करना शुरू करते हैं, 0 से 0 कट गया। अब सबसे पहले 5 है तो 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 37, 5 7 जा 35, और फिर 5 5 जा 25। जिसको नहीं आता है फिर से देखो, 5 1 जा 5, 3 37, 5 7 जा 35, 25, 5 2 जा 25, और ऊपर 5 7 जा 35 हो गया। अब देखते हैं 7 से, देखो ये कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा 14 और 35, 7 5 जा 35, फिर 5 से काटते हैं बच्चों, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, फिर 5 से कैंसिल करते हैं, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, कितना आ गया 63 इंटू 2, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 8, 186 इनलैंड लेटर्स हम परचेज कर सकते हैं। आ गया ना, और यही हमारा आंसर आ गया बच्चों समझ में। थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा अच्छे से। बाकी के बच्चों को भी कर लेने दो, सब कर लेंगे, तब फिर मैं टेस्ट सब हो जाए तो बच्चों डन लिख देना, फिर एक क्वेश्चन और करवा दूँ। तब तक ट्राई करो, जो बच्चों ने कर लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो क्या कह रहा है। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज रुपीज दिस, हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेस्ड फॉर रुपीज 650। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना है, हो गया बच्चों, सबने कर लिया इसे। हाँ करो रितिका, आप खुद से करो बेटा, जिनको नहीं आता है वो बोर्ड पे देखना। 10, 1 डजन is equal to 12, therefore 4 dozen is equal to 12 into 4 and this is 48। ओके, अब हम लिखेंगे, प्राइस मिला हुआ है तो आगे प्राइस आएगा, लिखेंगे सिंस रुपीज 104 is cost of 48 बनानास, है ना, तो ई नहीं आएगा बेटा, सिर्फ ऐसा आएगा बनानास, देयरफॉर रुपीज 1 is cost of 48 upon 104 बनानास, देयरफॉर कितने रुपीस का कह रहा है, कितने रुपीस का कह रहा है, 6 रुपीज 50 पैसे is cost of 48 into 6 upon 50 upon 104, 0 से 1 0 गया।
अब ये ध्यान से देखते हैं कि क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, 2 से कर देते हैं पहले। 2 5 जा 2 2 जा, और 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना। अब देखो ये 4 से जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 4 से 4 8 जा 24। अब देखो 13 के टेबल में 65 जा रहा है, 13 5 जा 65। अब जो है यहाँ पे देखो सिर्फ 10 है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8। कितने बनानास आ गए, 4 बनानास। दिस इज द आंसर, है ना। नहीं, so 4 bananas is the answer. टेन को मैंने कैंसिल किया 5 से, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8। सैनिटाइज कर लेंगे। डन चिल्ड्रन ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे चिल्ड्रन, यहाँ तक आप खुद से भी बना लेना इनको, है ना, रिपीट कर लेना, और आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके चिल्ड्रन।